सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठा विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं गुणसन्धिः इति विषयं धिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य सन्धि अध्ययनस्य सप्तदिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैंने गुण संधि लेकर उपस्थित हूं। गुण संधि में किस स्थिति में कहां पर में गुण संधि होता है, गुण संधि किया जाए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने गुण संधि करने के लिए एक इंपॉर्टेंट सूत्र बनाए, जो सूत्र का नाम है आद्गुणः। सूत्र का नाम है आद्गुणः। और वो जो आद्गुणः सूत्र का वृत्ति है, वो वृत्ति है अवर्णादचि परे पूर्व पर्यो एकादेशः स्यात्। इस सूत्र का वृत्ति कहता है क्या, जो अवर्ण से अच यदि सामने में रहेगा तो पूर्व और पर के स्थान में गुण एकादेश होगा। एक अवर्ण हम किसको कहते हैं? तो अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ ई उ री लृ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। इसको यदि हम संक्षेप में ले तो आत प्लस अचि तो पूर्व वर्ण और प्लस पर वर्ण, तो आत प्लस अचि ये दोनों गुण हैं। पूर्व वर्ण और पर वर्ण में संधि हुआ है। जब हम संधि किसी शब्द को संधि युक्त बनाते हैं तो किसी भी पूर्व वर्ण में अ आ रहता है, तो पर वर्ण में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा रहता है, तो वो अ आ और पर वर्ण ई ये दोनों परस्पर जब मिलता है तो आदेश होता है ए। अ ई का जब गुण होता है तो बनता है ए। आ ई का भी जब परस्पर मेल होगा फिर भी वही कंडीशन ए ही बनेगा। दूसरा हम बात करते हैं, जब अ आ पर वर्ण यानी पहले के वर्ण में अ रहे चाहे आ रहे, वो जब उ से मिलेगा, चाहे छोटी उ हो सामने वाले वर्ण में चाहे बड़ी उ हो, जब ये दोनों परस्पर मिलेगा
तो आदि गुणः जो सूत्र हैं वो आदि गुणः सूत्र आ उ को परस्पर जब मेल होगा तो वो आदेश करेगा। तीसरा, जब अ आ किसी परवर्ण री से मिलेगा, परवर्ण अ आ, पूर्ववर्ण अ आ, परवर्ण री से जब मिलेगा तो आदि गुणः वहां भी आदेश करेगा अर। चौथा, अ आ पूर्व वर्ण में हो किसी भी शब्द में, अ आ पूर्व वर्ण में हो और ली जो है सो परवर्ण में हो तो वहां आदि गुणः सूत्र जो है सो अल आदेश करेगा। पूर्व वर्ण और परवर्ण को पहले समझ लेना चाहिए। जैसे हम एक शब्द किसी का नाम लेते हैं उपेंद्र, उपेंद्र, तो जो अब हम इसको संधि विच्छेद जब करेंगे तो उप प्लस इंद्र। अब हम देखते हैं क्या, जो जब हम इसको टुकड़ा किए हैं उपेंद्र शब्द का तो दो भागों में बांट दिए हैं, उप प्लस इंद्र। अब परवर्ण जो है, पूर्व वर्ण जो है वो उप हैं और उस उप में विद्यमान अ हैं, उस उप में विद्यमान अ हैं। यदि उस उप में अ नहीं रहता तो प हलंत रहता। यदि उस उप में अ यानी स्वर नहीं रहता, स्वर विहीन रहता तो उप में प में उप का प में हलंत लगा हुआ रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उप में विद्यमान अ है और इंद्र में जो है सो परवर्ण है। इंद्र क्या है? परवर्ण है यानी सामने वाला वर्ण है। तो इंद्र में विद्यमान ई है। तो जब अ ई को परस्पर मेल हुआ है तो उसका वहां पर में परिवर्तित हो गया है ए में। जो उप का अ और इंद्रा का ई दोनों परस्पर मिलकर परिवर्तित हो गया ए, तो शब्द बना उपेंद्र। दूसरा है हितोपदेश। जब हितोपदेश को मैंने संधि विच्छेद करता हूं तो हित प्लस उपदेश दो भागों में बांट दिया हूं इसे, हित प्लस उपदेश। अब हित जो है वो पूर्ववर्ण हो गया और उपदेश जो है वो परवर्ण हो गया। तो पूर्ववर्ण परवर्ण क्लियर है। हित हो गया पूर्ववर्ण और उपदेश हो गया परवर्ण। अब हित में विद्यमान अ है और उपदेश में उ है। जब अ उ परस्पर मेल हुआ है तो अ उ को गुण संधि ओ हो गया है, तो शब्द बना है हितोपदेश। तीसरा हम लेते हैं देवर्षि। तीसरा हम लेते हैं देवर्षि। जब देवर्षि का हम संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस ऋषि। देव चूंकि पूर्ववर्ण और ऋषि जो है वो परवर्ण है, तो अब देव में भी विद्यमान अ है और ऋषि में भी विद्यमान री है। अब जब हम अ को री के साथ गुण करेंगे तो अर हो जाएगा। कंडीशन कैसा होगा? तो अर होगा। तो चूंकि अ और री को गुण संधि हुआ है
तो जब गुण हुआ है अ और री को तो वहां कंडीशन पर हो गया है, वहां कंडीशन अर हो गया है। तो शब्द बना है देवर्षि। चौथा हम तवलकार। तवलकार, अब ये तवलकार का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो तव प्लस लिकार, तव प्लस लिकार, ये तव प्लस लिकार जो संधि विच्छेद हुआ है तब में विद्यमान अ है और लिकार जो परवर्ण है उसमें विद्यमान ली है। तो अब तब में जो अ है वो लिकार के ली के साथ गुण हुआ है, तो जब गुण हुआ तो बन गया अल। तो शब्द कैसा हुआ? तवलकार। छात्रों, आज मैं गुण संधि को यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में गुण संधि के बारे में और भी शब्द बताएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।